और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। नमस्कार, मैं मनोज राजन त्रिपाठी और आज हमारा ऐलान है कि न कोई जुबान रहेगी खामोश, न कोई मुद्दा होगा दफन। पर्द दर पर्द, हर्फ दर हर्फ झूठ के इस हल्ला बोल में सिर्फ और सिर्फ सच जानेंगे। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश की जानिब से जनता और जनता की जानिब से हम कहकर ही मानेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मैं मुगल सराय जंक्शन बोल रहा हूं। तकरीबन 1.25 साल पहले मेरा नामकरण हुआ था। जाहिर सी बात है, अंग्रेजों ने ही मेरा नाम रखा था क्योंकि ये मुगलों की सराय हुआ करती थी। माफ कीजिएगा, कुछ दिन बाद अब आपको पत्थरों पर मेरा नाम नहीं दिखाई देगा। अब यह नाम पंडित दीनदयाल जंक्शन हो गया। मुझे नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह नाम बदले क्यों जाते हैं? क्यों हर वो सियासत जो सत्ता तक पहुंचती है और हमारा नाम ही खो देती है? इसके मायने क्या हैं और ऐसा क्यों होता है और क्यों होता है हमारे नामों से खिलवाड़? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और सबसे पहले चलेंगे अशोक सिंह जी के पास, कांग्रेस। अशोक जी, इस नामकरण जो होता है, ये जो किया गया है मुगल सराय जंक्शन को, वहां अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया, क्या फर्क पड़ता है इससे? होता क्या है? नहीं, देखिए, फर्क इसलिए पड़ता है कि जिन्होंने इतिहास में काम किया है और जिन्होंने इतिहास में आंदोलन की भूमिका निभाई और जिसमें देश के निर्माण में भूमिका निभाई, उन लोगों के नाम होना चाहिए। मगर 4 साल में ये नया दौर देश में देखने को मिल रहा है कि काम किसी का, रास्ते का माल सस्ते में, पैकेजिंग किसी की, मोहर किसी की, कोई बड़ी योजना नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सम्मानित नेता हैं, देश के रहे, हम उनका सम्मान करते हैं, मगर उनके नाम से गाड़ी चला देते। अगर इतना ही परहेज था तो नया स्टेशन बना देते। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि योगी सरकार और मोदी सरकार पर कुछ नहीं है। पुरानी पैकेज, पुरानी बोतलों पर नई नई योजनाओं का नाम बदल देंगे, बहुत सारी चीज़ें। और यही कारण है कि नाम बदलने से नहीं, जो वायदे किए हैं हिंदुस्तान के आवाम से, जो वायदे किए 2014 में, 2017 में, आप एक वादा डिलीवर नहीं कर पाए, सिर्फ झूठ और फरेब। क्योंकि दरख्ती जमीन को बचाने के लिए इस तरह के नामों का सहारा लेकर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से नकाब उतर गया। और यही कारण है। सोच में फर्क बता रहे हैं और सियासत का हिस्सा बता रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आपके पास पहले आना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं आप। ये नामों की सियासत क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास काम है नहीं, और वो शायद भूल गई कि नाम काम से होता है, नामकरण से नहीं कभी किसी का नाम बढ़ा है। जिस व्यक्ति का नाम हम रख दें नैन सुख, और नैन से देख ना पाता हो, तो काम बोलता है, काम उनको करके दिखाना चाहिए जिनका उन्होंने नामकरण करने की कोशिश की है। जैसे फरा स्टेशन है, वहाँ पे शास्त्री जी का जन्म हुआ था। अगर वहाँ वहाँ उनका गांव पड़ता था, पैतृक गांव, तो वहाँ अपना दीनदयाल जी का, तो दीनदयाल जी का नाम वहाँ पे रख देते। उसका नाम आपने बदला ही है, दीनदयाल उपाध्याय उसका नाम रखा ही है उस स्टेशन का, तो दीनदयाल वहाँ रख देते। मुगल सराय में शास्त्री जी का जन्म हुआ था, तो या शास्त्री का रख देते या शहीद भगत सिंह का रख देते, तो अच्छा लगता सुनने में। लगता है ऐसा कौन सा काम आपने उस स्टेशन पे किया है? सुंदरीकरण में कोई काम किया हो, उसकी बिल्डिंग बनाई हो, वहाँ शौचालय कोई अच्छा किया हो, वहाँ कुछ ऐसा कोई सजावट कोई आपने उसका डेवलप किया हो? कुछ नहीं किया है, एक ईंट तक नहीं लगाई है। लेकिन नामकरण बदलना है। नामकरण हमने एक्सप्रेस वे बनाया, क्या हमने नाम रखा उसका कुछ? उसका लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है। 2019 में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो गिना पाए। इसलिए अब क्या गिनाएंगे पता है? 2019 में अरे हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। बोले क्या काम किया भैया? अरे ननकू का नाम हमने राधे श्याम रख दिया। और क्या किया तुमने? अरे हमने मुगल सराय का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय रख दिया। अरे भैया, आप कुछ काम करो, नामकरण से कुछ नहीं होगा। समझ गया। हमारे साथ पहली बार शामिल हुए, हमारे साथ मौजूद है वेणु रंजन भदौरिया जी। ये जो नाम है, ये किस परिदृश्य में सियासत की सत्ता हासिल होते ही बदले जाते हैं? देखिए, इतिहास में अगर कुछ गलतियां ऐसी हुई हैं जिनको सुधारना चाहिए, और कोई पार्टी ऐसा कदम आगे बढ़ाती है इस क्षेत्र में, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कभी सपा ने भी ऐसा किया, बसपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया। कोई नाम बदल के राजीव गांधी या इंदिरा गांधी जी के नाम को बदल के, जिनका हम सभी सम्मान करते हैं, ऐसा बदल के नाम नहीं रखा गया वहाँ पे पंडित दीनदयाल जी के नाम पे। अब्दुल कलाम जी के नाम पे लखनऊ की यूनिवर्सिटी है AKTU, उसका नाम बदल के रखा गया, हम सभी ने स्वागत किया उसका। और इसी प्रकार से मुगल सराय स्टेशन जंक्शन का नाम भी बदल के जब दीनदयाल जी के नाम पे रखा जाता है, जो कि एक महान व्यक्तित्व थे जिनका हम सभी अनुसरण करना चाहते हैं, तो कोई परहेज नहीं होना चाहिए, इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। सीवी पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। सीवी पांडे जी, माना जैसा कि वेणु रंजन जी ने भी कहा, अनुराग भदौरिया और कांग्रेस ने तो इसका विरोध ही कर दिया,
क्या कभी ऐसा होगा कि रामनगर का नाम भी बदलने का कोई प्रस्ताव हो सकता है? देखिए, ये जब आप भारत की बात करते हैं तो उसके साथ कुछ चीजें छिपी हुई चली जाती हैं। वेद आ जाता है, महाभारत आ जाता है, राम आ जाते हैं, कृष्ण आ जाते हैं, बुद्ध आ जाते हैं, महावीर आ जाते हैं, रावण आ जाता है। लेकिन जब आप भारत की बात करते हैं तो मुगल उसमें नहीं आते हैं, मुगल सराय उसमें नहीं आता है। ये सच है। भारत के इतिहास का अंधकार काल रहा है। भारत की विरासत को बेतकमीज करना, भारत की विरासत को ध्वस्त करना, भारत की विरासत में कालिक पोतना, भारत की विरासत को बर्बाद करने का कार्य जो मुगलों से शुरू हुआ, अंग्रेजों तक चला और कांग्रेस ने उसको संरक्षित किया। मैं मानता हूँ रीबिल्डिंग ऑफ इंडिया कोई पाप नहीं है। हम भारत की प्राचीन विरासत को रिबिल्ड कर रहे हैं। मैं मानता हूँ मथुरा का गोवर्धन पर्वत कभी अब्दुल्ला पर्वत नहीं हो सकता है। गोवर्धन पर्वत में जो मैसेज है वो मैसेज है श्री कृष्ण का मैसेज है। अच्छा तो बनाते इसमें दीनदयाल उपाध्याय जी का दुखांत हुआ था, उनकी राजनीतिक षड्यंत्र करके हत्या की गई थी। हत्या करने वाले कौन लोग हैं आप सभी लोग जानते हैं। शास्त्री जी का उतना ही आदर है। शास्त्री जी के नाम पर एक बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ पे बड़ा विश्वविद्यालय है अनुराग जी। और शास्त्री जी के नाम पे, शास्त्री जी के नाम पे, मदन मोहन मालवीय के नाम पे, श्री गोखले के नाम पे कांग्रेस ने क्या किया? उसका नाम कांग्रेस केवल नेहरू आगे बढ़े तो इंदिरा और कुछ हो गया राजीव। पूरे देश के इतिहास को दफन करके पूरे देश के इतिहास को एक परिवार में समेट दिया, एक व्यक्ति में समेट दिया, एक विचारधारा में समेट दिया। 18 साल की उम्र में भारत की विविधता है। राजगुरु से ज्यादा बड़े हो गए, नेताओं को स्वीकार करिए, नायकों को ज्यादा स्वीकार बड़े हो करिए, गए, तो खलनायकों के लिए कोई जगह नहीं है। राजगुरु से ज्यादा बड़े हो गए। भारत में कोई जगह कमाल नहीं की है। बात करते जो लोग फांसी। हमारे वरिष्ठ संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, जरा गिनाइए तो क्या क्या हुआ अब तक सियासत में नामों के नाम पर? मनोज जी, देखिए, नेशनल से लेकर रीजनल लेवल पे नाम बदलने की पॉलिटिक्स बहुत पुरानी रही है। अगर हम रीजनल लेवल की बात करें, यूपी में बात करें तो संभल भीमनगर हो गया था, कानपुर देहात रमाबाई नगर हो गया था, अमेठी छत्रपति शाहू जी महाराज नगर हो गया। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, उनकी अपनी रीतियाँ हैं, नीतियाँ हैं, महापुरुष हैं। तो वो जब पावर में होते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो अपने महापुरुषों को इस्टेब्लिश कर सकें, एक मैसेज दे सकें कि हमने उनके नाम पर ऐसा किया है। तो अब जनता में ये सबसे आसान तरीका है ये मैसेज देने का। वेणुरंजन जी, आपके पास आना चाहूंगा। पहले मांग चल रही थी कि मुगल सराय जंक्शन का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर हो जाए। बिल्कुल हो सकता था, लेकिन उसमें कोई परहेज नहीं है। मुझे लगता है कभी भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध भी नहीं करेगी किसी और जगह का नाम बदल के हमारे सम्माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा जाए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की निर्मम हत्या वहाँ पे हुई थी। हम सभी मानते हैं कि उनकी हत्या षड्यंत्र के तहत वहाँ हुई, जिसका कभी पता नहीं लगा। उस समय की सरकारें ऐसी थी, पता लगना भी नहीं था। तो यदि हम किसी के याद में ऐसा, और ये कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, इससे कोई वोट कन्वर्जन नहीं होता इन सब चीज़ों से। यदि किसी याद में कोई ऐसी चीज़ रखते हैं, मैंने फिर बोला, अगर इंदिरा जी की याद में, राजीव जी की याद में, या कल को किसी और बड़े व्यक्तित्व की याद में कुछ नाम रखते तो कोई राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। पंडित दीनदयाल जी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा कद था। कुछ ही महीनों में जब उनको अध्यक्ष वो बने, कुछ ही महीनों में ऐसी निर्मम हत्या होती तो उनकी याद में एक जगह तो ऐसी होनी चाहिए, तो और इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे 500 से अधिक जगह हैं इस देश में है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति के नाम पर ही पूरे देश को पट्टा लिखवा लिया है। क्या इस देश को बनाने में और किसी के योगदान नहीं है? जवाब लूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है, हम नाम बदलने पर आपत्ति नहीं है, मगर इनका काम है नेहरू को गाली देना, इंदिरा को गाली देना, राजीव गांधी को गाली देना, जिन्होंने देश में शहादत दी है। आज सवाल होता है कि आप, अगर आपको नाम ही बदलना था तो एम्स बना देते मिर्जापुर में, आप कोई बड़ा हॉस्पिटल बना देते, मगर सोच का सवाल है। और सोच है तो हिंदुस्तान में तमाम मिठाइयों के नाम विदेशी हैं, वो भी बदल दो भाई। आपकी सोच क्या है? सवाल सोच का है। आप करो ना देश में निर्माण। कांग्रेस साथ देने को तैयार है। जब गन्ना किसान रो रहा था तो उन्हें कब्रिस्तान याद आ रहा था, जिन्ना याद आ रहा था, तो इनके चेहरे में नकाब हो गए। जिन्ना से थोड़ा फायदा आपको भी हो रहा था। अनुराग भदौरिया, आप बताइए। बड़ी मजेदार बात है, 4 सालों में इनका एक ही रह गया, जनता के मुद्दे की बात नहीं करेंगे। कभी उठा के ले आएंगे हाफिज सईद, उनको लग रहा है कि अब धर्म के नाम की इनकी रोटी बंद हो गई है। जात के जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो भी बंद हो गया इनका, तो धर्म जात की इनकी दुकान बंद हो गई। अब करें क्या? अब विचार करके तो हमने अचानक देखा हाफिज सईद आ गए, पाकिस्तान आ जाता है। अरे जनता के मुद्दे की बात कब होगी? आप अगर जनता के मुद्दे की बात करो, आपको ये सब लाने की जरूरत नहीं। आज आप क्या ले आए? आप देश की बहस क्या छेड़ना चाहते हो? अब नामकरण की बहस छेड़ना चाहते हो। आपको इतना ही नामकरण का शौक था
तो वहाँ 5 दिन तक वहाँ पे शहीद भगत सिंह राजगुरु छुपे थे जब वो सुभाष चंद्र बोस से मिलकर कुल्टी से लौटे थे। तो आप 1 मिनट, तो आप उनका नाम ले लेते, तब हम समझते कि आप राष्ट्रभक्त की बात करते हो। आप वहाँ पे शास्त्री जी का जन्म हुआ था, आप उनका नाम ले लेते, तो या उस स्टेशन का कुछ भला करते, स्टेशन के कुछ उसका मॉडिफिकेशन करते। इनका एक ही मकसद है, जनता के मुद्दे की बात नहीं करनी है, सिर्फ जनता को बहकाने की बात करनी है, ये इनका असली मुद्दा है। पांडे जी सारी बातों का जवाब आपसे लाजमी है। मनोज जी, मैं 3-4 चीजें बहुत बिंदुवार रखना चाहूंगा। ये जो भारत आज खड़ा है आपके सामने 4 सालों में, पहली बार विकास शब्द आपको स्थापित होता दिख रहा है। शायद पता है 28 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनती है तो विकास होता है। 135 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें गांव में बनती है तो विकास होता है। बताओ ना, 18,000 गाँव में बिजली पहुंचती तो विकास होता है। 44 लाख से अधिक घरों को घर बना के चाबी देते हैं, विकास होता है। बिजली नहीं गई, 4 करोड़ से अधिक घरों में सौभाग्य योजना जाती, विकास होता है। 40 लाख टन जब गेहूं खरीदते हैं विकास होता है। 25 लाख करोड़ रुपए जब हम किसानों का ऋण माफ करते हैं विकास होता है। आत्महत्या कर रहा है। जब भारत के गाँव में धान और गेहूं के रिकॉर्ड बनते हैं तो विकास होता है। उत्तर प्रदेश में 500 से अधिक लोगों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया जाता है, वो विकास होता है। सुशासन, सरलता आज हमारी पर्याय बन चुकी है। गांव की सरकार, गरीब की सरकार है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, ये देश केवल नेहरू का नहीं है, अरे नेहरू की, ये देश अकबर का भी नहीं है, ये देश बाबर का नहीं है, राम का देश है, कृष्ण का देश है, वेदों का देश है, उपनिषदों का देश है। आज लखनऊ कैसे लखनऊ शब्द पड़ा? ये लक्ष्मणपुरी है, इसका नाम भी लक्ष्मणपुरी होना चाहिए। इलाहाबाद कैसे बना? बीजेपी ने बनाया। एक लुटेरा ने इलाहाबाद नाम दिया है, वो लुटेरा नहीं चलेगा। प्रयागराज है वो, सुनिए, प्रयागराज भी लौटेगा और लक्ष्मणपुरी भी लौटेगा और अयोध्या भी लौटेगा। बहुत अच्छी बात आपने की है। इन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि इलाहाबाद का नाम एक लुटेरे ने रखा था, उसका नाम प्रयागराज होगा। लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी था, इसका नाम फिर लक्ष्मणपुरी होगा। अब इनको कुछ हमने कहा ना, काम करो नाम अपने आप हो जाएगा, नाम बदलने से नहीं होगा। आप काम करो ना, लखनऊ है, लखनऊ है, अरे लखनऊ है, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, बनारस। कल बनारस भी बदलोगे, परसों कानपुर बदलेंगे, फिर नहीं उन्नाव भी बदलेंगे, बस्ती बदलेंगे, मेरठ भी बदलेंगे। इनका कोई मतलब नहीं, इनको कोई देश के जनता का भला नहीं करना है, ये नाम बदल के राजनीति करना चाहते हैं। मैं इनको सजेशन देता हूं, अगर दोबारा आपको 2-4-10 सीटें अगर लोकसभा में लेनी है, 2-4-10 तो काम करो, काम नहीं करोगे तो 2-4 सुनो, अभी 3 सीटों में इलेक्शन पार्टी, एक परिवार की पार्टी, अच्छा हार गए ना। अरे आपका परिवार तो हो तब तो परिवार लाओगे, परिवार ही नहीं है तो किसको लड़ाओगे? परिवार होगा तब ना। अब जिनका परिवार है, राजनाथ सिंह जिनका परिवार है लड़ रहा है, वसुंधरा राजे जिनका परिवार है बेटा लड़ रहा है, नहीं सुने, अभिषेक रमन सिंह का बेटा लड़ रहा है, सुन लो, कल्याण सिंह का बेटा पोता, जिनका परिवार होगा लड़ेगा, जिनका परिवार नहीं होगा तो किसको लड़ाएंगे? तो ये झूठे परिवार को गाली देते रहते। अरे भैया आपका परिवार है, आपका परिवार है। ये देखो इस देश में परिवार की जितना सम्मान है किसी का सम्मान नहीं हो सकता। अच्छा चलिए मुझे एक ही मुद्दा होता है इनके पास, पूरा खोज के लाएंगे क्या मुद्दा है? परिवार। अरे परिवार हम सबका है और परिवार का सम्मान करना नहीं सीखेंगे तो बार बार ऐसी पब्लिक इनको जितवाती रहेगी। अशोक सिंह के पास आ जाओ। अशोक सिंह बताइए। मुगल सराय का नाम बदल दीजिए, लखनऊ का बदल दीजिए, पूरा देश बदल दीजिए। आप तो कह ही रहे हो, स्वयंभू राष्ट्रभक्त बन जाते हो, विपक्ष को बताते हैं देशद्रोही हैं। इन्होंने आज़ादी में इनका क्या योगदान रहा? बड़ा सवाल उठता है कि आपको हिंदुस्तान की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, आपने किया क्या है? आप बताओगे पकौड़ा भी बिजनेस है, ये सोच है देश के प्रधानमंत्री की। आज रोजगार पे सवाल नहीं हो रहे हैं, आप महंगाई पे सवाल नहीं हो रहे हैं, पेट्रोल पर आप देश को, प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने वाले लोग, आज वो लोग कहाँ हैं? जनता पूछ रही है, जवाब मांग रही है। ये सड़क पर नहीं निकल रहे हैं, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं कि नाम बदल देंगे। नाम तो जनता बदलने जा रही है इनका। इनको भारतीय जनता पार्टी को लाले पड़ जाएंगे। कैराना की जनता ने जवाब दिया है, नूरपुर की जनता ने जवाब दिया है, ये लाख कुछ कह लें, ये फरेब की सियासत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। वेणुरंजन जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या वास्तव में ऐसा कोई दिन होना चाहिए कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी हो जाना चाहिए? क्या इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, एक ट्रेन चलती थी मैं जानता हूँ, खूब चला हूँ उस पर, क्या उसका नाम बिल्कुल प्रयागराज हो जाना चाहिए? क्या इलाहाबाद जो एक पुराना सा नाम चला आ रहा है, क्या उसको बदला जाना चाहिए? देखिए, वो कोई भी नाम, जैसे हमारा मुगल सराय का नाम जो है मुगल आक्रांताओं के नाम से दिया हुआ नाम था। मैं सहमत हूँ कुछ बातों से, जहाँ पे आपको शर्म हो
जहाँ पे आपके ऊपर अत्याचार हुए हों कभी इतिहास में, यदि उसे बदल दिया जाए तो इसमें दुख नहीं होना चाहिए और ये सभी पार्टियों को समर्थन करना चाहिए, आगे आना चाहिए कि हम देश को एक सूत्र में बांध सकें। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री गद्दी पे है जो सबको पे रोके रख रहा है। आज सुबह की 2 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंस में वो प्रधानमंत्री 1.5 घंटे खड़े होकर बच्चों से बात कर रहा है। पहली बार उसका परिवार वहाँ है, उसका परिवार उस माँ के यहाँ जिसके यहाँ उज्ज्वला की एक स्कीम पहुंच रही है, उसका परिवार। ये नहीं हो सकता कि नाम बदल के हमें कहां से वोट बैंक मिलेगा। और 14 की जीत की बात कर रहे हैं, लगातार तो जीत रहे हैं, कुछ चुनाव छोड़ दिए। एक सवाल पूछूंगा अशोक सिंह जी से, कैसा लगा था जब मायावती ने अमेठी का नाम छत पर मैंने कहा ना, कैसा लगा था? मुझे लगा कि बात रही है बात, मैंने कभी महापुरुष का अपमान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग महापुरुषों का अपमान करते हैं। मुलायम सिंह जी देश के बड़े नेता हैं, उनका योगदान है। राजीव गांधी ने देश की शहादत दी, इंदिरा गांधी ने देश के लिए शहादत दी। जब अमेठी का नाम छत्रपति शाहूजी नगर किया गया था, आज मायावती का साथ आपको चाहिए, आप बताइए तब विरोध? मैंने कहा ना कि हम महापुरुषों का सम्मान करते हैं, मगर महापुरुषों को गाली देने वाले लोग कौन है वो लोग जो गाली दे रहे हैं लगातार? नेहरू और इंदिरा और राजीव गांधी को गाली देने के अलावा इनको कुछ नहीं, इनके देश के निर्माण में कोई भूमिका नहीं है, लगातार ये गाली दे रहे हैं। इनको लूटा है। मैं मनोज जी पूछना चाहता हूँ, जिसने इस देश की आबरू को लूटा, बहुवोटियों के साथ बलात्कार किया, मंदिरों को नष्ट किया, लाइब्रेरियों को नष्ट किया, सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किया, ऐसे औरंगजेब, ऐसे बाबर हमारे महापुरुष नहीं हो सकते। आप तो समाज को नष्ट कर रहे हैं, आप लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको दंगा की राजनीति पर विश्वास है, आपको अब आप अनुराग भदौरिया मुझे एक सवाल का जवाब देंगे, आपकी बात मैं सुनूंगा और लगातार सुनता हूँ। मुझे बताइए जब संबल को भीमनगर किया गया, जब तमाम सारे जिले खुद मायावती ने बदले, शाहूजी महाराज, रमाबाई नगर, ये सब नाम बदले गए, उस वक्त आपने विरोध क्यों नहीं किया था इसका? हमने आपको हमेशा बोला है, काम से नाम होगा। अब इनके पास काम क्या होता है? इनके पास काम है बाबर, औरंगजेब, जिन्ना, इनके लिए महापुरुष है, वो इनके लिए महापुरुष है। पाकिस्तान इनके लिए नहीं, पाकिस्तान इनके लिए आदर्श है। उन्होंने नाम बदला तो आपने मुखालफत क्यों नहीं की? नहीं, उसी पे जिंदा है। अगर ये औरंगजेब का नाम नहीं लेंगे, पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, तो ये हिंदू मुस्लिम कैसे कर पाएंगे? इनको धर्म के नाम पे डिवाइड करना है। जो लोग इस देश में कभी भी, सुनिए ना, इस देश में कभी भी सम्मान नहीं हुआ। औरंगजेब का किसने सम्मान किया? इन्होंने। नहीं, पाकिस्तान दौड़ दौड़ के सिमई खान कौन जाता है? इनके पीएम। समझ गया, पाकिस्तान के, मैं समझ गया। इनके पीएम मेरे यहाँ की मस्जिदों से नफरत है, विदेशों में जाकर क्या कर रहे हैं? क्या? मेरे एक सवाल का जवाब दे दिए। एक बोर्ड लगा हुआ था गोमती नगर विस्तार खंड में, बहुत बड़ा पार्क था, 400-450 एकड़ का, उसका नाम था काशी राम उद्यान। कैसा लगा था जब आपने उस बोर्ड को बदल के वहां जनेश्वर मिश्र का नाम लिखा? आपने नाम क्यों बदला? जवाब दे रहा हूँ। देखिए, बड़ी मजेदार बात है, सुन लीजिए। हम लोगों ने हमेशा हर चीज का सम्मान किया है। उसको कितना बड़ा पार्क बनाया है, काम बोलता है, काम। वो नाम चर्चा नाम पर है आज। सुनिए, वही काम बोल रहा है। इन्होंने क्या किया? वहाँ कोई काम नहीं किया। उस जिस स्टेशन के मुगल सराय का कोई काम नहीं किया, लेकिन घर में बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे बौद्धिक अत्याचार करना चाहते। कंप्यूटर में बौद्धिक अत्याचार बना दिया कि उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दे, एक बहस छेड़ दो। कम से कम 2019 का इलेक्शन आ रहा है, महीना 2 महीना इससे कट जाएगा, फिर उसके बाद लाएंगे, फिर महीना 2 महीने के बाद एक लाएंगे पाकिस्तान से एक चीज, हाफिज सईद ने ये बोल दिया, फिर महीना 2 महीना काट देंगे, उसके बाद फिर एक नई चीज लाएंगे। आज मोदी जी को देखो, पीएम गेट तक छोड़ने आया। कौन? कहां का पीएम? अरे पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई है? पीडीपी के सरकार ये बनाए, आतंकवादी के सरकार ये बनाए। आज की देश में हालत, एक बार सुनो, कश्मीर की हालत ये है कि पुलिस के ऊपर यकीन उठ गया। वहां के लोग आप बसों में चढ़ जाते हैं, पुलिस की गाड़ियों पे चढ़ जाते हैं, वहां का इकबाल खत्म हो गया। पुलिस का इकबाल खत्म करने वाले ये लोग हैं। उन्होंने यहाँ पे इतना आतंक इन्होंने फैलाया वहां पे कि वहां पुलिस का एतबार खत्म हो गया है। लोग गाड़ियों पे चढ़ जाते हैं। जब आदमी गाड़ियों पे चढ़ने लगा पुलिस की, तो समझो वहां लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। करने वाले कौन? ये सरकार किनकी? इनकी। पीडीपी किसकी? नानी इनकी। पीडीपी के साथ सरकार कौन? चचा कौन? ये चचा, भतीजे, नानी, बेटा सब वहां मिलकर सरकार चला रहे हैं। और जब लोग मारे जाते हैं तो सोशल मीडिया में डाल देते हैं, देखिए कैसे कुचला जा रहा है। सिर्फ सरकार जवाब उग्रवादी पार्टी के साथ सरकार। पहली बार अनुराग जी, पहली बार भारत में सांस्कृतिक विकास और सांसारिक विकास दोनों की समांतर रेखाएं आगे बढ़ रही हैं। हम सांस्कृतिक विकास भी करेंगे, और सांसारिक विकास भी करेंगे। सड़कें भी नहीं बनेगी। किस मुद्दे बताइए? आप जनता से माफी मांगेंगे? आप जम्मू कश्मीर में क्या करा रहे हैं? अरे शर्म करो, देश को बांट दिया। भारत में आगे टुकड़े करने वाले लोग, चीन को जमीन दे दी भारत की,
40,000 लोग कश्मीर में मरे हैं कांग्रेसी नीतियों के चलते। भारत माँ को बांटा है, शर्म करो। भारत माँ को बांटा है, शर्म करो। और चीन के साथ बिजनेस ये कर रहे हैं और पाकिस्तान से चीनी आप मंगा रहे हो। पाकिस्तान से चीनी कौन मंगा रहा है? पाकिस्तान से चीनी नहीं आ रही है, ये झूठ है, पाकिस्तान ये झूठ है, चीन से बिजनेस कर रहे हो और गरीबों को बोलते हैं चीन का विरोध करो। हमें बेवकूफ बनाना चाहते हो, हमसे कहते हो विरोध करो, वहाँ माल मंगा रहे हो, लाओ माल अंदर, लाओ माल अंदर। इसको बेवकूफ बना रहे हो, पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हो। बड़े लोगों को बोलते हैं चीन से बिजनेस करो, छोटे लोगों को बोलते हैं चीन का विरोध करो। पाकिस्तान से चीनी मंगा तो यहाँ का किसान भूखा मर रहा है। ये आपकी दोहरी नीति। कफन पर रिश्वत खाने वाले लोग देश से माफी नहीं मांग रहे। ये देखिए, कांग्रेस ने इस देश को बांटा है। कांग्रेस ने इस देश में आतंकवाद को जन्म दिया, कांग्रेस ने इस देश में नक्सलवाद को जन्म दिया। कांग्रेस के साथ गलबैया करे, नहीं पाकिस्तान पीएम के साथ सीमा ही खाएं और हमसे कहोगे चीन पाकिस्तान मुर्दाबाद। अपने लोगों से मुर्दाबाद लगवाते हो, आप मुर्दाबाद लगवाते हो, खुद ही अपने लोगों से मुर्दाबाद लगाते हो पाकिस्तान, और फिर कहते हो हमारे देश में पाकिस्तान मुर्दाबाद कोई नहीं लगाता। हमारे देश में आपके लोग RSS को लोग लगाते हैं और माहौल खराब करवाते हो। मैं ऋषभ मणि त्रिपाठी से एक ओवरव्यू लेना चाहूंगा इस नाम की सियासत पर। मनोज जी देखिए, अभी ये शुरुआत है। जो भी पार्टी रही उसने अपने हिसाब से काम किया। अभी अगला स्टेप जब होगा, NCERT की जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो हमें आइकन पढ़ाए जाते हैं वो आइकन भी बदले जाएंगे। पहले आइकन कुछ थे, अब जिसकी सरकार होगी, जिसके पास NCERT, और ये हमेशा से हुआ है, ये हमेशा से हुआ है। जिस प्रदेश में जिसकी सरकार है वो पाठ्यक्रम में बदलाव करती है, सिलेबस में उनकी पार्टी के हिसाब से, उनकी विचारधारा के हिसाब से आइकन बनाए जाते हैं। सेंट्रल में जिसकी सरकार होती है वो NCERT के सिलेबस से छेड़छाड़ करती है, उनके आइकन बदले जाते हैं। तो ये आइकन्स बदल के, नाम बदल के एक संदेश देने का कोशिश की जाती है कि हाँ ये हमारी विचारधारा और उसको हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये सभी पार्टीज ने किया है, इसमें कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है। भीमनगर, रमाबाई नगर, एक नाम बदला दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, एक दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। बिल्कुल सही है। जिसकी सियासत सत्ता तक पहुंची, सिंहासन तक पहुंची, उसने नाम बदले, नामों के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन वास्तव में सच तो यही है कि उल्टे सीधे, सीधे उल्टे उनके सभी पहाड़े हैं। उल्टे सीधे, सीधे उल्टे उनके सभी पहाड़े हैं। ताला कुंजी भी उनकी है, उनके सभी किवाड़े हैं। उनका क्या है, उनकी तो उपदेशों से कट जाएगी। उनके अपने मंच सजे हैं, उनके पास नगाड़े हैं। एक और मुद्दे पर, एक और मुकाम पर आपके साथ फिर मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो कहकर ही मानेंगे।